अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज आप ये पहचानें कि ये कौन है, और फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये कौन है। तो मैं अपनी ना मेकअप मैंने जहाँ रखा हुआ है अपना सारा, वो मैं अपना सेट कर रही थी। तो बस ये जो है ना बीच में से मुझे मिली हैं, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। अभी से नहीं लाए, बहुत पहले की ला के रखी हुई हैं उन्होंने। तो अचानक आज मुझे मिली है, तो मैंने कहा चले जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये छोटी सी बच्ची कौन है। तो ये जो छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं ना, ये है जी मैं। ये मैं हूँ, ये मेरा बचपन है। और ये देखे जी, मैं खा रही हूँ, लेग पीस खा रही हूँ, और इसलिए आज तक मुझे लेग पीस ही पसंद है। बचपन से लेके अभी तक मुझे लेग पीस ही पसंद है। और पता नहीं किस बात पे रो रही हूँ। और ये ऊपर सर पे भी देखें आप, वेट रखा हुआ है मेरा। सारे तस्वीर उतारने का कोई ना कोई तो मकसद होगा इस तरह। ये भी मेरी पिक्चर है जी, और ये मैं तैयार हुई हुई हूँ, लगता है कहीं जाने के लिए तैयार हुई हुई हूँ। पता नहीं कहाँ जा रहे थे। ये भी मैं हूँ, और ये मेरी अम्मी ने ही मुझे पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा से सिर्फ ऐसी एक सिंपल चुटिया बनाती थी। और मतलब उनको, और उन्होंने कभी कोई स्टाइल नहीं बनाया बालों का। वो सिंपल मांग निकाल के और चुटिया बनाती होती थी। तो ये किसी की शादी लग रही है, अब ये मुझे नहीं पता। शायद मेरे चाचू की शादी हो, या शायद मेरी खाला की शादी हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया इस टाइम। तो ये भी इनकी गोद में मैं हूँ। ये है जी नेक्स्ट पिक्चर, और यहाँ पे भी जी ये मेरी अम्मी हैं, और उनकी गोद में मैं हूँ। मामा की गोद में मैं बैठी हुई हूँ। और जी मैं अपना फीडर पी रही हूँ। सुनने में ये आया हुआ है कि मैं 3.5 साल की हो गई थी, और तब भी मैं फीडर नहीं छोड़ती थी। और मुझे बहुत ज़बरदस्ती इन लोगों ने जो है मेरा फीडर छुड़वाया था। और मतलब मेरी जो मामा है ना, वो कहती होती थी कि सबसे लेट तो तुमने फीडर छोड़ा है। खैर, ये मेरी अम्मी तैयार हुई हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये जो पिक्चर है ना, ये है मेरी मामू की शादी की। पिक्चर के ऊपर मैंने मतलब सिर्फ अपनी मामा की और अपनी ही दिखाई है, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपने तक ही रखती हूँ, अपनी फैमिली ही दिखाती हूँ। हाँ, जो बंदा मतलब आना चाहे कैमरे के सामने, तो मैंने कभी मना नहीं किया कि नहीं नहीं आप नहीं आएंगे, बल्कि मैं खुशी से लेके आती हूँ। लेकिन बगैर इजाज़त के मैं कभी किसी को नहीं लेके आई। ये है जी नेक्स्ट पिक्चर, और यहाँ भी मैं अपनी मामा के साथ हूँ। और ये भी कोई एक शादी है मेरे ख्याल से। ये जो है ना मामू के घर की है। और ये ना मेरे ख्याल से मेरी खाला की शादी है। मुझे लग रहा है, मुझे जहाँ तक याद है ना, कि ये मेरी खाला की शादी है। और साथ में ये जो हल्के हल्के से आपको ग्रीन कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये भी मेरी खाला हैं। और इनसे मेरा बहुत प्यार है। वैसे मेरी सारी ही खालाएँ बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यार करती हैं मेरे से। मेरी पूरी फैमिली मेरे से बहुत प्यार करती है। लेकिन इनकी तरफ शायद थोड़ा सा आना जाना ज़्यादा था ना, तो इसकी वजह से एक होता है ना लगाव, तो वो थोड़ा सा लगाव था। और शायद अगर वो मेरी वीडियो देखे तो उनको समझ आ जाएगा। इनकी बेटी के कपड़े और मेरे कपड़े तकरीबन एक जैसे होते थे। और जब हम बड़ी भी हो गई थी ना, तो हमारे काफ़ी अरसे तक हम एक दूसरे से पूछ के, और मतलब कपड़े कलर एक जैसे होते थे, और सब हमें मजाक करते थे। और ये मरियम, मैं तुम्हें कह रही हूँ और अनम, तुम जेलस मत होना। ये है नेक्स्ट पिक्चर, और ये भी वहीं पे उतरी हुई है। और ये जिसको ये मैं कह रही थी ना कि हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनती हैं तकरीबन, तो ये हम दोनों एक जैसे तकरीबन पहनते हैं। और ये जो क्यूटी क्यूटी है ना, ये भी मेरी कज़न है। अनम, तुम्हें भी मैं ले आई हूँ बीच में। और जो साथ है वो मरियम है। और ये मैं हूँ, और मेरा नाम सभी जानते हैं। और वो मेरी मामा है। ये जी एक और पिक्चर, और यहाँ भी मैं अपनी मामा की गोद में हूँ। और पता नहीं क्यों ज़िद कर रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर शायद मेरी मामा होती तो वो मुझे ज़रूर बताती कि मैं किस बात पे ज़िद कर रही हूँ। और यहाँ पे भी आपने तकरीबन हर पिक्चर में देखा होगा कि मैं अपनी मामा की ही गोद में हूँ। और मैं रहती ही अपनी मामा के साथ थी, और मैं उनकी गोद में उनके साथ लग लग के रहती थी। मैं बहुत देर बाद, शादी से कुछ अर्सा पहले, कोई मैक्सिमम आप कह लें 3-4 साल पहले
थोड़ा-सा मैं अपनी अम्मी से मतलब अपनी मामा से अलग हुई थी, तो मतलब अलग होने से मतलब ये कि मैं उनका रूम मैंने छोड़ा था, वरना मैं उनके साथ ही सोती थी, उनके साथ ही उठती थी, उनके साथ ही रहती थी, उनसे एक-एक बात मैं शेयर करती थी, एक-एक बात मैं उनके साथ शेयर करती थी। और आज बहुत मिस करती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, 3 महीने हो गए हैं और आज मैं किसी से बात नहीं कर पाती, किसी से बात मतलब उस तरीके से शेयर नहीं कर पाती जिस तरीके से मैं अपनी मम्मा के साथ शेयर करती थी। आज ये पिक्चर्स देख के ना फिर उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये भी जी मेरी पिक्चर है और ये भी सर्दियों की मेरे ख़्याल से पिक्चर है कोई, जो मैंने कोट पहना हुआ है इसलिए। ये सर्दियों की पिक्चर है। ये पिक्चर मेरे पापा की है और ये मेरे ख़्याल से उनके बैंक की है। मेरे पापा बैंक अल हबीब में मैनेजर थे या जनरल मैनेजर थे, मुझे अब कुछ इतना याद नहीं है, शायद मेरे भाई को याद हो, तो कभी हुआ तो पूछ के फिर बताऊँगी कि ये मतलब मैनेजर थे या जनरल मैनेजर थे, ये मुझे अभी याद नहीं है। और ये भी बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। मैं बहुत मतलब इतने बड़े भी नहीं थे और इतनी छोटी भी नहीं थी, तो इतनी छोटी भी नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना ये चले गए थे। छोटे थे अभी हम सब बहन-भाई। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये पिक्चर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की थी, जो हमने ऑप्शंस में की थी और काफ़ी अच्छी हमारी हो गई थी। और यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा कितने छोटे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ़ मेरे ख़्याल से 1 एंड हाफ मंथ के होंगे। और मोहम्मद अहमद को देखें, मोहम्मद अहमद कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा बहुत क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होती थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा जब तक छोटे थे ना, मतलब इस एज में थे 6 मंथ तक या 8 मंथ तक, तो उसको जब मैं शूज़ पहनाती थी ना, तो उसका एक शूज़ रह जाता था और एक उतर जाता था हमेशा से। और वो वजह शायद ये होती थी कि जब बच्चा पैर और टांगें हिलाता है ना अपनी, तो वो एक दूसरे के साथ टच होती थी, तो वो एक उतर जाती थी, बूट उसका एक उतर जाता था। तो यहाँ पे भी देखें जी, इसका एक जो है ना, ये देखें एक बूट उतरा हुआ है, इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से। अभी वो होता है ना, अभी ट्यूशन गए हुए हैं दोनों, तो अभी से मम्मा ये मैं हूँ, मम्मा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये भाई है, ये किसकी हैप्पी बर्थडे हो रही है, फिर उसने ऐसे बोलना था। खैर अभी आएगा तो फिर उसको दिखाऊँ। ये जी, ये देखें, और ये पिक्चर देख के ना मुझे इतनी हँसी आ रही है कि यार ये मैं ही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ? और हाँ, ये मैं ही हूँ। और ये पिक्चर मेरे भाई के वलीमे की है और ये फ़ोटोग्राफ़र ने पिक्चर मेरी क्लिक की हुई है और यहाँ पे मैं कितनी पतली लग रही हूँ, लग नहीं रही थी, मैं बहुत पतली थी मैं। और मैं आपको मज़े की एक बात बताती हूँ, अगर मैं अब गई ना, वैसे मेरा ना बहुत लेट चक्कर लगता है। अब मेरा अम्मी की तरफ, मामा की तरफ चक्कर लगेगा ना, मैं आपको पिक्चर ला के दिखाऊँगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटी थी और मैंने बहुत मेहनत करके मैंने अपना वेट जो है ना बहुत कम किया था, 45 पे किया था और मुझे काफ़ी 2 ढाई साल लग गए थे, मैंने अपना वेट कम किया था। मैंने जिम भी बहुत ज़्यादा किया था और ये पिक्चर पतले होने के बाद की है। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा फैटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी। लेकिन ख़ैर अब भी वही हाल हो गया, अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हुई हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, बस टाइम ही नहीं मिलता। जिम भी जाना चाहती हूँ, लेकिन बस जाते-जाते रह जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है बीच में। आपकी वो रूटीन नहीं रहती जो आपकी शादी से पहले होती है। ख़ैर ये तो देख के मुझे वाक़ई ही यकीन नहीं आ रहा कि हाय! ये मैं इतनी पतली होती थी और ये कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये कोई मैक्सिमम भी 9-10 साल पहले की तस्वीर है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को मेंटेन ना रखने से ये हुआ कि हम मोटे हो गए। लेकिन चलो कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कभी ना कभी तो दोबारा पतले हो ही जाएँगे। जब जोश चढ़ेगा ना, ऐसा जोश चढ़ेगा जैसा ये इस पिक्चर से पहले चढ़ा था और हम पतले हुए इतने के, ये मैं आपको पिक्चर में नज़र आ रही हूँ। मेरी मामी कहती होती थी, निदा बस कर दे, हड्डियों का ढांचा बनना है। और
इवन कि कोई शादी भी होती थी ना, तो मैं जाती थी तो मैं अपनी ब्राउन ब्रेड लेके जाती थी साथ। मैं शादी पे खाना नहीं खाती थी और घर में भी नहीं, और रोज़ा भी मैं 1 स्लाइस या 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ रखती थी, रोज़े मैं नहीं छोड़ती। तो लेकिन मैंने रखना होता था और मेरी मामा बोलती रहती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने बस इतना ही खाना है। तो उसका नतीजा ये निकला था कि मैं 85 केजी 86 से जो है ना 45 केजी पे आई थी मैं, और ये इस टाइम मेरा वेट 45 केजी है। चले जी, हाँ हाँ, ये तो कुछ यादें थी, कुछ तस्वीरें पिक्चर्स निकली थी बचपन की, मामा के साथ मेरी ख़ास तौर पे निकली थी। तो बस मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक सबसे बड़ी बात कि मेरी वीडियो में ये पिक्चर्स सेव हो जाएंगी, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं मुझे दिखानी चाहिए। तो बस अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन चलें अब वीडियो का एंड करते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।